तो आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों जावा 42 वर्सेस जावा 42 बॉबर। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको इन दोनों बाइकों के बारे में एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल दूंगा, आपको क्लियरिटी बताऊंगा दोनों बाइकों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। भाई एक चीज़ बताऊंगा, एक फीचर बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो भाई बढ़ते हैं अपनी बाइक की तरफ। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन दोनों बाइकों के वेरिएंट्स के बारे में, तो जो अपनी जावा 42 है वो आती है अपनी 9 वेरिएंट्स में और 5 कलर्स में, और जावा 42 जो बॉबर है वो आती है 2 कलर्स में और 5 वेरिएंट्स में। अगर मैं बात करूँ इनकी पावर और परफॉर्मेंस की, तो जो अपनी जावा 42 है उसमें होती है 26.94 bhp की पावर, और जावा 42 बॉबर में होती है 29.51 bhp की मैक्स पावर। मैक्स टॉर्क की अगर बात की जाए तो 26.84 Nm होता है जावा 42 में, और अपनी वहीं बॉबर की बात की जाए तो बॉबर में होता है 32.74 Nm। मतलब कहीं ना कहीं मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जावा 42 में पावर ज़्यादा है। आई होप आपको भाई क्लियरिटी समझ आ रही होगी, क्लियरिटी। वहीं अगर मैं बात करूँ इन दोनों बाइकों की भाई सीसी की, भाई कितने सीसी का इंजन है, क्या कुछ है ना, तो अब आपको क्लियरिटी बताता हूँ। जावा 42 में है 294.72 सीसी का इंजन, मतलब कि ऑलमोस्ट 300 सीसी का इंजन आप मान सकते हो। और जावा 42 बॉबर में है 334 सीसी का इंजन, मतलब कि 334 सीसी का इंजन। तो भाई देख सकते हो इंजन का काफ़ी डिफरेंस आ गया दोनों बाइकों में। माइलेज की बात की जाए तो 30-35 का माइलेज है दोनों ही बाइक्स में। चेन ड्राइव अपनी बाइक आती है, 6 गियर की बाइक आती है, 1 गियर नीचे डलता है, बाकी 5 गियर ऊपर डलते हैं। सिंगल सिलेंडर की बाइक होती है। बोर साइज़ है जावा 42 में 76 mm का, जावा 42 बॉबर में 81 mm का। स्ट्रोक साइज़ है जावा 42 में 65 mm का, और जावा 42 बॉबर में 65 mm का। सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो। CDI इग्निशन के साथ अपनी दोनों बाइक्स आती हैं, लिक्विड कूलेड इंजन के साथ। असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाती है दोनों बाइक्स में। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है अपनी बॉबर में, और जावा 42 में मिलता है 13.2 लीटर्स का। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी जावा 42 में होती है 2.8 लीटर्स की, और बॉबर में होती है 2.2 लीटर्स की। BS6 फेज 2 इंजन के साथ अपनी दोनों ही बाइक्स आ जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत बाइक्स है दोनों यार, लुक आप देख रहे हो। अपनी जो जावा 42 है ये भी हाल ही में 2024 में न्यू लॉन्च हुई है। तो भाई ये तो बड़ी ही दबाग, मतलब लोग बस इसको खरीद रहे हैं। बड़ी ही क्लासिक लुक है। एक बाइक अपनी क्रूजर बाइक है और भाई दूसरी अपनी नॉर्मल बाइक है, जैसी बुलेट वगैरह होती है ना, इस तरह की क्लासिक बाइक। भाई अगर मैं बताऊँ इनके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में है टेलीस्कोपिक फोर्क और बॉबर में है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क। मतलब ओनली 42 में है सिर्फ टेलीस्कोपिक फोर्क, और बॉबर में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क। रियर सस्पेंशन जो है 42 में अपना ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, और अपनी बॉबर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर 7 स्टेप एडजस्टेबल। डुअल चैनल ABS तब दोनों बाइक्स आती हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात की जाए तो 280 mm का दोनों बाइक्स में। डुअल पिस्टन कैलिपर है फ्रंट में दोनों बाइक्स में। रियर ब्रेक साइज़ है दोनों बाइक में 240 mm का सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। 18 इंचज़ के अलाइवल है फ्रंट में दोनों बाइक्स में, रियर में है 17 इंचज़ का अलाइवल। फ्रंट टायर साइज़ जो है जावा 42 में 90/90 का, और जो जावा 42 बॉबर है उसमें 100/90 का, 100/90 का। और जो रियर टायर साइज़ है जावा 42 में 120/80 का, और जो जावा 42 बॉबर उसमें 140/70 का। ट्यूबलेस टायर से भाई अपनी दोनों बाइक्स में। वहीं अगर हम बात करूँ इनके थोड़े से डायमेंशन, हाइट, वेट, चेचिस वगैरह की, तो जो अपना जो कर्व वेट है जावा 42 का वो है 184 kg, और सीट हाइट है 788 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। ओवरऑल जो लेंथ है वो 2071 mm 2071 mm की। ओवरऑल वाइड है 833 mm की। ओवरऑल जो हाइट है वो है 1065 mm का। व्हील बेस है 1369, मतलब कि 1369 mm को। भाई थोड़ी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रही होगी तो कंफ्यूज मत होना। चेचिस टाइप जो है वो है डबल क्रेडल। अब वहीं अगर मैं बात करूं बॉबर की, तो बॉबर की जो सीट हाइट है वो है 740 mm की। व्हील बेस है 1485 mm का। चेचिस टाइप डबल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम। तो ये हो गए दोनों बाइक्स के हाइट, वेट, डायमेंशन। अब अगर मैं इन दोनों बाइकों की बात करूँ जाऊँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे फीचर्स की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही बाइक्स में टच स्क्रीन नहीं है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और ऑडोमीटर डिजिटल मिलता है, स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है। हजार्ड वार्निंग स्विच आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है। ट्रिपोमीटर मिल जाता है डिजिटल। लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक मिल जाती है आपको। एनालॉग फ्यूल गैज दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेगा। गियर इंडिकेटर मिलता है दोनों बाइक्स में। लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर मिल जाता है दोनों बाइक्स में। वहीं अगर बात करूँ स्टोरेज की, तो दोनों में से किसी भी बाइक में कोई भी स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको दोनों में से किसी बाइक में देखने को मिलेगी। लाइटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपको जो हेडलाइट है वो मिलता है जावा 42 में हेलोजन बल्ब,
और जावा 42 जो अपनी बॉबर है उसमें मिलती है एलईडी। टेल लाइट आपको दोनों बाइक्स में एलईडी मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिलते हैं दोनों बाइक्स में। पासिंग लाइट्स आपको मिल जाती है दोनों बाइक्स में। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम आपको दोनों बाइक्स में मिलता है। चार्जिंग एंड जीपीएस का सिस्टम की बात करी जाए तो जावा 42 में आपको चार्जिंग जीपीएस दोनों ही देखने को मिलेंगे, बट जावा 42 में नहीं देखने मिलता है। स्विच गियर, क्रूज कंट्रोल दोनों में से किसी बाइक में नहीं है। हजार्ड वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक दोनों ही अपनी। किल स्विच मिलती है दोनों बाइक्स में। कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो पिलियन ग्रेवल मिलता है जावा 42 में। पिलियन सीट मिलता है 42 में। पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है आपको जावा 42 में। सेम ऐसी अपनी जावा 42 बॉबर भी है। रियर सस्पेंशन एडजस्टर है दोनों बाइक्स में। एलसीडी स्क्रीन मिलती है आपको दोनों बाइक्स में। तो भाई जो अपनी बाइक्स है बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आती हैं इसमें। जैसे अपनी बात की जाए जावा 42 बॉबर्स में, उसमें भी 3-4 काफ़ी खूबसूरत कलर्स हैं। डुअल टोन में भी हैं और कुछ नॉर्मल कलर्स भी हैं, मतलब कि काफ़ी सारे कलर्स हैं। मैंने जो 2 कलर बताए थे वो मैंने डुअल टोन के 2 कलर बताए थे कि डुअल टोन में 2 ही कलर्स अवेलेबल हैं। वैसे जावा 42 में काफ़ी कलर्स हैं। जावा 42 बॉबर में भी काफ़ी कलर्स हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी रेटिंग की तो जो अपनी जावा 42 है इसको मिले हैं 5 में से 4.6 की रेटिंग, और जो अपनी जावा 42 बॉबर है उसको भी सेम 5 में से 4.6 की रेटिंग्स मिली है। विजुअल अपील की बात की जाए तो 4.8 की रेटिंग है 5 में से जावा 42 की, और बॉबर की है 5 में से 5 की विजुअल अपील। रिलायबिलिटी की बात की जाए तो जावा 42 को है 4.3 की रेटिंग और जावा 42 बॉबर को है 4.4 की रेटिंग। कंफर्ट की बात की जाए तो जावा 42 को मिले हैं 4.5 की रेटिंग और जावा 42 बॉबर को मिले हैं 4.6 की रेटिंग। सर्विस एक्सपीरियंस की बात की जाए जो सबसे मेन होता है, मतलब काफ़ी सारे कस्टमर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो सर्विस एक्सपीरियंस जावा 42 को मिले हैं 4.3 के और जावा 42 बॉबर को मिले हैं 4.2 के। वैल्यू फॉर मनी जो है जावा 42 है उसको मिले हैं 5 में से 4.7 की रेटिंग और जावा 42 बॉबर को मिले हैं 4.1 को लेकर। मतलब कि इसकी जो प्राइस है उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो नाखुश लगे हैं जावा 42 बॉबर के। थोड़ा सा प्राइस और कम हो सकता था। तो अब प्राइस की बात कर ही रहे हैं तो दोनों बाइक्स के एक बार आपको प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम क्या पड़ेगा आपको और ऐसे ऑन रोड क्या पड़ेगा। ऑन रोड तो नहीं, मैं आपको एक्स शोरूम में बता देता हूँ, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे तो इनमें कई सारे वेरिएंट्स हैं, इनके कलर भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, बट वहीं के बात करूँ जावा 42 के तो जावा 42 का एक्स शोरूम जो है वो आपका पड़ता है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग है एक्स शोरूम की, और जो जावा 42 बॉबर है वो ऑलमोस्ट 2,32,000 से स्टार्ट है। मतलब कि जावा 42 जो है अभी 2024 में हाल ही में लॉन्च हुई है, उसकी एक्स शोरूम जो स्टार्टिंग है वो है 2 लाख रुपये, और जो जावा 42 बॉबर है उसकी एक्स शोरूम जो स्टार्ट है वो है 2,32,000 रुपये। इस हिसाब से प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे जैसे वेरिएंट्स है। बाकी जो अपनी जावा 42 बॉबर है वो अपनी स्पोक व्हील्स में अवेलेबल है, तो उसके थोड़े से प्राइस कम भी हो सकते हैं। बट मैंने आपको दोनों ही अलॉय व्हील्स वाले वेरिएंट्स के प्राइस बताए हैं। आपको बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर बाइक में कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो या मैंने गलत बता दी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर रोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।